सबसे पहले जगत वंदनीय जगत गुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरण कमलों में इस दास की दंडवत वंदना है। गुरु महाराज स्वीकार करें। और मंच पर शोभायमान सभी साधु संगत, गुरु महाराज की प्यारी संतों भक्तों, बड़ा खुशी का अवसर है कि आज इस ग्राम बानोखेड़ी के अंदर सदगुरु महाराज जी का भव्य प्रोग्राम विनोद दास जी उनकी नेक कमाई से सभी साध संगत के सामने है। क्योंकि गुरु प्रेमियों, संत महापुरुषों ने भी दर्शाया है कि जो परमार्थ में सर दे उनका कोई नहीं बैरी। जैसा ये परमार्थ आज इस परिवार ने किया है, सभी के सहयोग से, सेवा से ये कार्य हुआ है। क्योंकि कुछ लफ्ज आए थे कि भाई विनोद जी अपाहिज हैं, लेकिन मेरा मानना है, मेरे विचारों के अंतर्गत वो अपाहिज नहीं है। जो लोग शरीर से भी दुरुस्त हैं, हर चीज से दुरुस्त हैं, वो लोग इस कार्य को नहीं कर पाए। मेरा मानना है वो उन लोगों से भी आत्मिक रूप से भी, विचारिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उन लोगों से ज्यादा मजबूत हैं, जिन्होंने ये ऐसा कार्य किया है। क्योंकि ये सत्संग जैसी महान गंगा बार बार नहीं मिलती। क्योंकि संसार के अंदर ऐसे कर्म करो जो जाने के बाद दुनिया फिर भी याद करती रहे। जैसे सदगुरु समनदास जी महाराज ने इस समाज को सौ वर्षों तक इस समाज के लिए जो सेवा की है, और जो साध संगत मान सम्मान कर रही है, ये मान सम्मान उन्हें भी सदा ऐसे मिले जैसे वो दूसरों को दे रहे हैं। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चला जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, वो सम्मान उन्हें इसी तरह मिलता रहे। क्योंकि अभी वक्तव्य दर्शाया गया था कि संसार के अंदर ऐसे कर्म करो कि जाने के बाद दुनिया उस इंसान को, उस महापुरुष को, उस सतगुरु को सदा याद करती रहे। सतगुरु समनदास जी महाराज की देह जाने के बाद वो क्रम आज भी निरंतर चल रहा है। कौन सा क्रम? सत्संग रूपी जैसा क्रम। उनके देह जाने के बाद आज भी वो समाज में, संसार में निरंतर प्रवाहित हो रहा है। लेकिन गुरु प्रेमियों, इस समाज में उन संतों ने
अपनी आत्मा को मोस करके इस टेंट के नीचे बैठ बैठ करके सारी रात जाग जाग करके पैदल चल चल करके इस समाज को जगाया है। लेकिन अगर हम ना समझे तो उन संतों की इसमें कोई कमी नहीं है। गलती अपने हिसाब में और दोष सतगुरु का बताते हैं। जब गुरु महाराज की शोभा यात्रा चल रही थी, शोभा यात्राओं का जो सिलसिला वो गुरु रविदास जी महाराज के समय का ही है। जब काशी बनारस के अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज को ब्राह्मणों के द्वारा पूरे काशी नगर में अपने कंधों पर बैठा करके घुमाया गया था उस स्वर्ण पालकी के अंदर, और उसी शोभा यात्रा को दोबारा जीवित किया सतगुरु समनदास जी महाराज ने। उस शोभा यात्रा का जो दृश्य था, अच्छी बात है खुशी मनाना, लेकिन उन खुशियों के अंदर जब अनुशासन समाहित हो जाता है तो उस अवसर को, उस कार्यों को चार चांद लग जाते हैं। लेकिन उस शोभा यात्रा के अंदर कोई अनुशासन नहीं था। हम गाते बजाते हैं, बहुत अवसर मिल जाते हैं, ब्याह शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं, जन्मोत्सव आते हैं, हम नाच गा करके अपनी खुशियां जाहिर कर लेते हैं। लेकिन जब अन्य समाज के लोग ऐसी प्रक्रिया को देखते हैं कि इन लोगों के अंदर देखिए अनुशासन की कितनी कमी है, कितनी अनुशासनहीनता लोगों के अंदर है, अपने संतों महापुरुषों का इस्तकबाल, उनका सम्मान ये कैसे शोर मचा करके करते हैं, दारू पी करके करते हैं, शराब पी करके करते हैं, तो वो शोभा यात्रा नगर कीर्तन नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, वो जलूस बन जाता है। जब हम उसी कार्यों को खुद ही बाधित करते हैं, खंडित करते हैं, क्षण क्षण कर देते हैं, तार तार कर देते हैं। जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो स्थान पर जाने से हमारे कुल गोत्र का, हमारी मर्यादा का, परिवार के संस्कार का पता चल जाता है कि ये लोग किस कुल से हैं, किस गोत्र से हैं, किस वर्ण समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्योंकि इससे पहले ये समागम नहीं होते थे, गुरु महाराज ने आकर के इस समागम को दोबारा जीवित किया। लेकिन उन्हीं महापुरुषों की बदौलत आज हम स्टैंड पर खड़े हैं। जिक्र हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, भीम आर्मी का, कि हम जब भी किसी स्थान पर जाते हैं आज वो जज्बा पैदा हो गया है, हम अपनी बड़ी बड़ी मूछें ताक करके हर जगह पर निकलते हैं। लेकिन ये तब ही अच्छा लगता है जब हम संस्कारी बन जाते हैं। संस्कार की वो गतिविधियां निरंतर हमारे खून में दौड़नी चाहिए। जैसे शिरोमणि रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पूर्व कहा था, बेगमपुरा शहर को नाम। हम उस बेगम देश की बात कर रहे हैं जहां पर लोग आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से समान हो, कोई भूखा ना रहे, बिन कपड़े के ना रहे, सबको पेट पर भोजन मिले। हमें से राज की स्थापना चाहते हैं। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। हमें से राज की स्थापना चाहते हैं जहां पर लोग एक समान हो, एक राज हो, सभी को बैठने की व्यवस्था मिले, जहां पर छुआछूत का कोई आलम ना हो। हमें से राज की स्थापना चाहते हैं। हम सत्संग जैसी महान गंगा के अंदर क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं कि हमारे विचारों को प्रगति मिले,
हम अपने विचारों को बदले। सत्संग जैसी महान गंगा में आकर के अगर हम अपने विचारों को न बदल पाए तो चाहे पूरा जीवन सत्संग करते रहे। सतगुरु का नाम लिया ना भजी प्राई बाणी, सारी रात बजाया तुम्बा गाई काल कहानी। कुछ भी गाते रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक संस्कार और मर्यादा इंसान के अंदर व्यापत नहीं होगी। उन महापुरुषों के वचन आप लोगों से सदा दूर रहेंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हाँ हम बहुत बड़े गुरुमुखी, हम गुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं, लेकिन वो बात मिथ्या तब हो जाती है जैसे साध संगत गुरु महाराज के सत्संग में बैठी है। गुरु रविदास जी महाराज ने उस राज की बात की है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। हमें से राज की स्थापना चाहते हैं। एक फंक्शन के अंदर काशी राम जी पंजाब के अंदर एक फंक्शन कर रहे थे गुरु रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव पर। तो जहां के स्टेट सेक्रेटरी थे उन्होंने साहब काशी राम को कहा कि साहब ये मंच एक धार्मिक मंच है, यहाँ पर राजनीति की बात ना हो। ठीक है। तो बाबा साहब काशी राम जी का नंबर आया, उन्होंने उस बात को दोबारा रिपीट किया, दोहराया कि स्टेट सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि ये एक धार्मिक मंच है, यहाँ पर राजनीति की कोई बात ना हो। लेकिन मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि धार्मिक मंच तो है, लेकिन क्या वो लोग उस बात को जानते हैं जिस राज की बात गुरु रविदास जी महाराज ने की है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, छोट बड़े सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने इस राज की बात की है, उसी राजनीति की बात की है जहां पर हमारा कोई वजूद बनता है, जो सत्ता बनती है उस संविधान से बन रही है। लेकिन इस समाज के अंदर हम एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, वो किसकी बदौलत बने हैं? हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर के हमें वो सत्ता मिली है। किस धार्मिक व्यवस्था की बात करते हो? क्योंकि जिस कौम के अंदर एमपी, एमएलए, मिनिस्टर पैदा ना हो, उस समाज की बहन बेटियों पर यूं ही अत्याचार होते रहते हैं, उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता। इसलिए सत्ता की बात की है, मानव जीवन में आए के सुख दो ही ठाव, एक सुख निज स्वराज में, दूसरा सुख मरघट गांव। अगर हम राज की बात करते हैं, या तो स्वराज हमारा हो जहां हमारे हक और अधिकारों की बात की जाती है, अन्यथा दूसरा सुख उस मरघट गांव में है जहां इंसान की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। आप लोग देख रहे हो, हम उन महापुरुषों की बात कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बल दिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित भी बहुत हो गए, संघर्ष भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन संगठित के नाम पर हम लोगों ने क्या कर दिया? संगठन बना दिए, जिससे इस कौम की सत्ता, इस कौम की ताकत दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मनसूबे की इस उत्तर प्रदेश, इस प्रांत की बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही। आप लोगों ने सत्ता का राज देख लिया है, चख लिया है। आपके करीबी प्रांत हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक भी वहां हम लोग सत्ता में नहीं आए।
आप लोग देख सकते हैं दिन प्रतिदिन समाज के ऊपर कैसे अत्याचार होता है, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, गुरुओं संतों की प्रतिमाओं के साथ छेड़खानी की जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर, शिरोमणि रविदास जी महाराज जैसे संतों गुरुओं की मूर्तियों को सरेआम तोड़ा जाता है। इस भारत देश की ये 30 करोड़ आबादी की जनसंख्या भेड़ बकरियों का जीवन जी रही है। ऐसा जीवन जीने से कोई लाभ नहीं। रण में सूरा जाए के देखे किसकी बाट, आगे को ही पग धरे आप कटे चाहे काट। उस हजारों लंबे जीवन से अच्छा है मान सम्मान का एक पल ही बहुत अच्छा है। उस 50-60-100 वर्षों के जीवन से अच्छा है मान सम्मान का एक पल, वो जी लो, लेकिन अपमान के जीवन से अच्छा घड़ी का एक पल ही बहुत है, उसे जिए। उस राज की सत्ता की बात कीजिए। इस समाज को जगह जगह पर दबाया जा रहा है। इस भारत देश की इस शासन प्रशासन की प्रणाली को देख लीजिए। जब हमारे बड़े पढ़ते थे तो माँ बच्चों को पूछती थी, बेटा स्कूल में जा रहे हो, पेंसिल डाल ली, हाँ माँ डाल ली, किताब डाल ली। लेकिन जब से भारत सरकार का एक उपक्रम चला है मिड डे मील योजना, तो माँ क्या कहती है बच्चे को, बेटा प्लेट डाल ली, हाँ डाल ली, चम्मच डाल लिया, हाँ डाल लिया। यानी जिस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो जाती है वो बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं चलती। उसी तरह आपकी बच्चों की शिक्षाओं को छीना जा रहा है। दिल्ली के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक स्कूल बना है। इन मनुवादी लोगों ने स्कूल का विरोध किया है। बाबा साहब के नाम से मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनके पुतलों को फूका है, और हम जगह जगह पर कहते हैं जय भीम जय भीम। जय भीम कहने से बात नहीं बनेगी जब तक हम उन महापुरुषों के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को अपनी अंतरात्मा में ना उतार ले, तब तक उनकी शिक्षाओं को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। उन महापुरुषों की शिक्षाओं को तभी श्रद्धांजलि दी जा सकती है जब हम अंतरात्मा से उनको मान लें, उनको फॉलो करें, उनके पीछे चले। कहे रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। वही हमारा मीत है जो हमारे वचन को मानता है, वो हमारा है और हम उसके हैं। इस समाज की एकता की बात करते हैं। इस समाज के अंदर प्रेम प्यार की भावना नहीं है। हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। टांगे मत खींचो, हाथ से हाथ पकड़ करके चलो। बड़ी दूरी का सफर तय हो सकता है, वो योजनाएं बन सकती है जिन योजनाओं का सपना बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने देखा है, साहब काशीराम जी जैसे नेताओं ने, महापुरुषों ने देखा है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार किन महापुरुषों के रहे? संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज, गुरु अष्टावक्र जी, गुरु मामचंद दास जी, गुरु हरिदास जी, गुरु हीरादास जी, अष्टानंदन मुनि जी, रेवत प्रज्ञा जी। बहुत से ऐसे संत हुए जिन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार की भावनाओं पर बल दिया है। शिरोमणि समनदास जी महाराज एक समाज को जगाने के लिए 100 वर्षों का समय दिया, लेकिन लोग जो नर गुरु को मानुष मानते, 100 नर कहिए अंध, काल फास छूटे नहीं, पड़े यमों के फन। सदगुरु समनदास जी महाराज का वक्तव्य रहा है कि देह तो बनती रहती है, मिटती रहती है, लेकिन शब्द कभी मिटता नहीं है। उनका वक्तव्य रहा है कि जो लोग आंखों के होते हुए भी
गुरु को देह के रूप में देखते हैं, वो लोग आंखों के होते हुए भी अंधों के समान हैं। जो नर गुरु को मानुष मानते, सो नर कहिए अंध, काल फांस छूटे नहीं, पड़े यमों के फन। उनके कभी काल जाल छूटते नहीं, जो गुरु को देह के रूप में देखते हैं। यानी आज सतगुरु समनदास जी महाराज देह रूप से हमारे बीच में नहीं है, तो आप लोग क्या समझोगे कि नहीं, हम सतगुरु समनदास जी महाराज को नहीं मानेंगे। लेकिन वो शब्द रूप में आज भी सत्संग में मौजूद है। बस देखने का नजरिया चाहिए। जिनकी आस्था सतगुरु में, कैसे बिगड़े काज, जगत मजूरी दे रहे, क्यों राखे महाराज। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना सतगुरु कहीं पाता नहीं। वो मालिक हर जगह है, सृष्टि के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, नाम मंदिर, नाम मस्जिद, नाम काबे कैलाश में। मैं तो विश्वास में बसता हूँ, विश्वास है तो मैं हूँ, विश्वास नहीं तो मैं कहीं नहीं मिलता। इसलिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है, आस्था का होना बहुत जरूरी है। जब इंसान के अंदर आस्था और विश्वास जैसे गुण लुप्त हो जाते हैं, तो कितनी भक्ति कर लेना, उस मालिक की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। जिस एकता की बात समाज को समझाने के लिए संत महापुरुष करते हैं, शिरोमणि रविदास जी महाराज ने भी बहुत पहले कथन किया है। क्या कहा है? एक से एक बाणिया, ऐसे कितने लोग इस सत्संग पंडाल में बैठे हैं। देखिए, अगर हम सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में बैठकर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु महाराज के नामदान की दीक्षा नहीं ले रखी है, वो कृपया हाथ उठाए। क्योंकि बात यहीं पर आप लोगों के ऊपर लागू होती है। आप सत्संग जैसी महान गंगा में आकर के झूठ बोलते हो, सच्चाई को स्वीकार करने से मना करते हो। ऐसी गुरु रविदास जी महाराज की वाणियों में ऐसा क्या वक्तव्य गलत है कि आप मानने को तैयार नहीं है। हर्षा हीरा छाड़ के नर करे आन की आस, वे नर यमपुर जाएंगे सतभाग्य गुरु रविदास। गुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग इस हीरे रूपी जन्म को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाएंगे, वो लोग नरक के भागी हैं। जब उन्होंने कहा है कि ये बात सत्य है, तो कितने लोग मानते हैं कि ये बात सत्य है? कोई नहीं मानता। जब आप लोग मानते हो कि बात सत्य है, तो सत्य होने के बावजूद भी आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। गुरु रविदास जी महाराज कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, मैं नहीं करता। वो कह रहे हैं, सतगुरु महाराज जी दर्शा रहे हैं कि जो हीरे रूपी जन्म को छोड़कर किसी देवी देव ने, भगवान ने कभी ये नहीं दर्शाया कि भक्ति इस प्रकार की जाती है। तीन लोग तो काल की हद में, नाम तो रहता चौथे पद में। आन मिले जब सूरत शब्द में, मिट जाए आना जाना, नाम बिना 84 भरमाना। नाम के बिना इंसान के जीवन के बंधन कभी कट ही नहीं सकते। दो बुराइयों का वर्णन किया था कि उल्टे सीधे रीति रिवाज और समाज के अंदर बुराई का एक व्यापक होना, शराब का। मन तेरी आदत ने बदले कोई बिरला सूर, क्या बदलेंगे चोर जुहारी माया के मजदूर। चिलम तंबाकू भांग धतूरा, रहे नशे में चूर। मन तेरी आदत ने बदले कोई बिरला सूर, रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े और उतराए। नाम अमीर रस पीजिए जो चढ़े कभी ना उतराए।
गुरु रविदास जी महाराज दर्शा रहे हैं। यानी आप लोग उन संतों की बात को भी मिथ्या समझ रहे हो, झूठ मान रहे हो, नकार रहे हो। गुरु रविदास जी महाराज दर्शा रहे हैं कि रविदास मदिरा क्या पीजिए, जो चढ़े और उतराए। ऐसे नशे का क्या करना जो चढ़ जाता और फिर उतर जाता है, उतर जाता फिर चढ़ जाता है। इंसान सुबह को दारू पीता है, शाम को उतर जाती है, शाम को पीता है वो सुबह उतर जाती है। लेकिन मालिक के नाम का नशा एक बार अगर चढ़ जाए तो कभी उतरता नहीं है। प्रभु प्रेम में नशा जो दुनिया में कहीं मिल ना पाए, चढ़े नाम की खुमारी मस्तो मस्त बनाए। जब नाम की खुमारी चढ़ जाती है तो इंसान को मस्त बना देती है। जैसे मीराबाई को सतगुरु महाराज पर पूर्ण आस्था थी, विश्वास था कि सतगुरु रविदास जी महाराज जैसे संत दोबारा मुझे इस देहरू में नहीं मिलेंगे। लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़कर शिरोमणि रविदास जी महाराज की भक्ति को धारण करती है। उस समय का कितना प्रबल जातिवाद रहा होगा कि मीराबाई ने उस राजपुताना घर से कितनी लड़ाइयां लड़ी होगी, सिर्फ गुरु रविदास जी महाराज के विश्वास और आस्था के ऊपर। मीराबाई को जहर का प्याला पिलाया गया, वो जहर का प्याला भी अमृत का प्याला बन जाता है। मीरा को कांटों की सेज पर सुलाया गया, वो कांटे की सेज भी मखमल की सेज बन जाती है। मीरा को जहर का प्याला भी पिलाया गया, वो भी अमृत का प्याला बन जाता है। मीरा को भंवरों में बंद कर दिया, ऊपर से शिला जिना दी गई, लेकिन वो किसका करिश्मा था? वो शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की भक्ति, विश्वास और अटल आस्था का परिणाम था। लेकिन आज हम अपने गुरु को छोड़कर अन्य मिशनों को धारण कर रहे हैं, अपनी सत्ता को खो रहे हैं। अपनी उस मजबूती संगठन को याद कीजिए जब गुरु रविदास जी महाराज ने दर्शाया है, तुम मकतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। हे सतगुरु जी, आप उस मकतूल फूल के समान हैं और उस फूल के अंदर जो कीड़ा है हम उस कीड़े के समान हैं। उन कीड़ों को आपने वो सुगंधी दी है, वो ज्ञान दे करके हम लोगों को अपने तुल्य कर दिया है। हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। ऐ संसार के लोगों, जैसे मैंने महाराज के नाम को लिया है, भजा है, ऐसे ही आप भी लो। दुनिया मुझे परमात्मा भगवान सतगुरु अन्य अन्य नामों से पुकारने लगी है। आप उस मालिक का नाम रटो, दुनिया आपको भी ऐसे समझने लगेगी। तुम मकतूल सफेद सपहियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहे माधो जैसे मधुप मखीरा। जैसे मधुमक्खियों का छाता होता है, उसके अंदर शहद होता है, वो मधुमक्खियां शहद से लिपटी होती है। उसी तरह जो साध संगत रूपी बैठी है, सत्संग रूपी मिठास से निरंतर जुड़ते रहे, चिपकते रहे। अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, बंधुओं को गुरु बारे दर्शाए कि शिरोमणि रविदास, शिरोमणि समनदास जी महाराज निर्गुण धारा के अध्यात्मवाद कैसे महामसीहा है, जिनका नाम ध्यान से इंसान के जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। वो मधुमक्खियां एकता का भी परिचय देती है। जब कोई उनके साथ छेड़खानी करता है तो मिलकर उनका सामना करती है। उसी तरह इस समाज के ऊपर जब कोई जुल्म ज्यादती करता है तो इस समाज को सभी के साथ मिलकर के उसका दमन करना चाहिए।